भगवान शिव ने बताया माता पार्वती को राम नाम की महिमा का महत्व। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा में भगवान शिव जी स्वयं ही श्री राम नाम का मंत्र का उच्चारण करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नाम से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष परब्रह्म है और उनके नाम में ही मुक्ति छिपी है। गालव जी कहते हैं, गंडकी नदी में भगवान विष्णु सालग्राम रूप से प्रकट होते हैं और नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप में उत्पन्न होते हैं। ये दोनों स्वयं प्रकट हैं, कृत्रिम नहीं, यानी बनाए हुए नहीं। सालग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 भेदों में उपलब्ध होते हैं, लेकिन भगवान सदाशिव सदा एक हाथ से ही नर्मदा से प्रकट होते हैं। जहाँ गंडकी के जल में सालिग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहाँ स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली सालिग्राम शिला का पूजन करके मनुष्य शुद्धात्मा योगीश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजा पाठ ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। फिर सालिग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उनके महत्व के विषय में क्या ही कहना है, क्योंकि सालिग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चतुर्मास में यानी 4 महीनों में सालिग्राम गत भगवान विष्णु को नैवेद्य फल और जल अर्पण करना चाहिए, विशेष रूप से शुभ होता है। चतुर्मास में सालिग्राम शिला सबको पवित्र करती है। जहाँ सालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ 5 कोस तक के भूभाग को वे भगवान पवित्र कर देते हैं। वहाँ कोई अशुभ नहीं होता है। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान सालिग्राम का पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणावर्त शंख लक्ष्मी नारायण स्वरूप सालिग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्ण सार मृग और द्वारका की शिला गोमती चक्र हो, वहाँ लक्ष्मी विजय विष्णु और मुक्ति इन चारों की उत्पत्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण सालिग्राम की पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी की मंजरियों से पूजित हुए भगवान सालिग्राम पुनर्जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर विष्णु का सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित होते हैं। यानी कि सालिग्राम शिला का पूजन करने से मनुष्य जन्म और चक्र के आज़ाद हो जाता है। जन्म और चक्र से बार बार उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला क्या कर रही है? सदा मौजूद रहती है। हे देव, आप किस मंत्र का जाप करते हैं? यह संदेह मेरे मन में उठा करता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं, तो आपसे बढ़कर दूसरे किसी को मैं नहीं जानती हूँ। फिर भी आप बड़ी भक्ति के साथ सदा किसी मंत्र का जप करते हुए दिखाई देते हैं। हे देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है, जिसका आप मन ही मन चिंतन और स्मरण किया करते हैं? तो भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, हे प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों में युक्त जो सनातन ब्रह्म रूप प्रणव है, वह अ, उ और म इन 3 अक्षरों से संबंध है। 3 ग्रामों से युक्त है और उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूँ। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य अक्षर निर्मल अमृत शांत तद्रुप अमृत तुल्य कलातीत संपूर्ण जगत का आधार मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को कभी भी भटकना नहीं पड़ता है। ओमकार सहित जो 12 बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला माना जाता है। 12 मंत्र करोड़ों जन्मों में नहीं कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चतुर्मास में 4 महीनों में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, उनके 12 मास संबंधी पापहारी नामों का सालिग्राम में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन 12 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 12 अक्षर मंत्र के महात्म्य का शस्त्रों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। संसार में इसका जप ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला माना जाता है।
लेकिन चतुर्मास में तो इसका यह महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति परायण जप एवं ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण भक्ति दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम नाम मंत्र ही है, यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला माना जाता है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते खड़े होते और सोते समय भी श्री राम का नाम कीर्तन करने से इस लोक में भी सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शतमंत्रों से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियों के पाप का नाश बतलाया गया है। सबसे छोटी जाति चातुर्मास से प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण में ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो विघ्न कारक दोष हैं सब राम नाम को उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो पापात्मा परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा रूप से रम रहा है उसे राम कहते हैं। राम यह मंत्र राज भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र जी राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षरों का मंत्र राज भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं, इसलिए पार्वती तुम भी सदा राम नाम का जप किया करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चातुर्मास में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से ही हीन जाति में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित है और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप में रहकर उनके पूर्व जन्मोपार्जित स्थूल और सूक्ष्म पापों को क्षण भर में ही भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। राम नाम की महिमा बड़ी ही अपार है। राम नाम से मनुष्य भव सागर को पार कर जाता है। राम नाम का जाप भगवान शिव स्वयं ही करते हैं, यह उन्होंने खुद कहा है और माता पार्वती को भी ये इस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि राम नाम की महिमा बड़ा ही निराला है। राम नाम के जप करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाता है। बार बार उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है। मनुष्य जब गर्भ में 9 महीने रहता है तो उसे छोटे छोटे कीट काटते हैं ताकि वह इस शरीर को न धारण कर सके, लेकिन फिर भी परमात्मा की जो कृपा है और गर्भ का जो शुद्धिकरण है उसके कारण से वह जीव धीरे धीरे उसमें पलता और बड़ा हो जाता है। इतने सारे जीव उसे काटते हैं, 9 महीने तक उसे परेशान करते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु को बार बार न लेना ही पुण्य माना गया है। ईश्वर में विलीन होना ही मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति होनी चाहिए, क्योंकि हम सब उन्हीं की ऊर्जा से हैं।